अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। बड़े प्यार से बैठे। कोई भजन आता तो गाए, अगर नहीं आता तो भावना बनाए। बड़े प्यार से आंख नीचिए और वो पवित्र मूर्त जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना आपने डाल दी है, उनको ख्याल से, बाय थॉट, मानसिक रूप से ख्याल से अपने सामने बनाए। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर पोकी वाला है, बनाए बड़े प्यार से।
और जब वो मुहूर्त स्पष्ट हो जाए सामने, शुरू शुरू में दिक्कत आती है, स्पष्टता नहीं आती, स्पष्ट नहीं होती। जब वो स्पष्ट आपके सामने हो जाए, बड़े प्यार से उसको अपने हृदय में उतारिए, हृदय चक्र हृदय में उतारे बड़े प्यार से। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की धड़कन में जो आपने नाम चुना है उसको उच्चारित होते सुने कि हमारे हृदय से निकल रहा है और हम उसको सुन रहे हैं। जब तक ऐसा ना हो, जिह्वा से बड़े प्यार से उस नाम को ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बड़े प्यार से, इतने प्यार से ये काम करिए कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल, कोई विचार नहीं। इसके अलावा ना कोई ख्याल रहे, ना विचार रहे। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि क्या सोच रहे हैं। जैसे ही मन हट जाए, फिर प्यार से आप उसी मुहूर्त पे जमाएं, फिर बनाइए। दूसरा कोई विचार आएगा, विचारों को हटाइए, दबाइए नहीं। दबाएंगे तो काम नहीं बनेगा, हटाने से काम बनेगा। हटाएं, अपने इष्ट की याद में लगिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट की याद में लगिए। अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया। सच्चा काम जो भी होता है अभ्यास के तरीके से होता है। हमको चलना नहीं आता था, हमारी माँ ने हमको चलना सिखाया, अब बहुत अच्छा चल लेते हैं, बहुत अच्छा सुन लेते हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं। अभ्यास, अभ्यास पर बड़ा भारी जोर दिया। और अभ्यास, आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग, ये चार चीजें इस रास्ते का मूल मंत्र है, जिसका हमको पालन करना है अगर हम सही तरीके से अपने आध्यात्मिक जीवन को बनाना और चलाना चाहते हैं। दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, नाम को पकड़े, बड़े प्यार से आनंदमय अवस्था बनाइए, आराम से बैठिए, बड़े प्यार से बैठने के बाद ये महसूस कीजिए कि हमारे दिल की जो धड़कन है उससे ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। हृदय ओम ओम कह रहा है, जवान नहीं कह रही। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से हृदय की हर धड़कन पर ओम 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 उच्चारित करिए। पर करना क्या है कि हृदय से आवाज निकले और हमको वाइब्रेट होता महसूस हो। यह है तरीका साधना करने का, पूजा करने का, जो हमारे अखिल भारतीय संत सत्संग के गुरु हुए, उन्होंने रास्ता बताया जो मैंने आपके सामने रखा था। अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन इसी प्रकार से ध्यान करने की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो
परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ पकड़ लो जीवन दाता, कब तक हमसे रूठे रहोगे। हाथ पकड़ लो जीवन दाता, कब तक हमसे रूठे रहोगे। दूर किनारा उलझी राहें, दूर किनारा उलझी राहें, कब तक हमसे दूर रहोगे। हाथ पकड़ लो जीवन दाता। राम भजन का सार यह जानो, गुरु वचनों में मन को लगाऊं। जहाँ जहाँ जाऊं जो देखूं, तेरा साया हर घट पाऊं। जब तक जीवन तन में स्वामी, तेरे गुणों को गाता जाऊं। अब क्यों मालिक मुझसे बिछुड़े, अब क्यों मालिक मुझसे बिछुड़े। छुप कर कब तक दूर रहोगे। हाथ पकड़ लो जीवन दाता, कब तक हमसे रूठे रहोगे। दूर किनारा उलझी राहें, दूर किनारा उलझी राहें, कब तक हमसे रूठे रहोगे। हाथ पकड़ लो जीवन दाता। एक ही रूप का ध्यान धरो, सब धर्मों का मान बढ़ाऊं। एक ही रूप का ध्यान धरूं, सब धर्मों का मान बढ़ाऊं। प्रेम की अग्नि तुझसे पाकर, तन को खाक बनाता जाऊं। आंसू की माला जपते
करूँगा। कैसे प्रभु फिर बच के रहोगे, हाथ पकड़ लो जीवन दाता। कब तक हमसे रूठे रहोगे, दूर किनारा उलझी राहें। कब तक हमसे दूर रहोगे, हाथ पकड़ लो जीवन दाता। हाथ पकड़ लो जीवन दाता। हाथ पकड़ लो जीवन दाता। पूज्य माता और बंधुओं, एक बार एक डॉक्टर ने प्रश्न किया कि पूजा का क्या फायदा, ये तो बेकार लोगों का काम है, इनके पास कोई काम नहीं, माला लेकर बैठे हैं, आधा घंटा सुबह बर्बाद करें, आधा घंटा सायकाल। लेकिन जिनके पास काम है वो काम करें। हम लोग तो डॉक्टर हैं, आधे घंटे में 2 मरीज बचा सकते हैं, अगर पूजा में बैठ गए तो क्या फायदा। भगवान को किसने देखा है? क्या पता है या नहीं भगवान है भी या नहीं, इस चक्कर में क्यों फंसा जाए। अपना सीधा काम सेवा का किया जाए, सीधा साधा। ऐसा प्रश्न उस डॉक्टर ने किया। सेवक ने काउंटर प्रश्न किया और वह ये था कि आप सोते क्यों हैं, सोने में क्यों समय बर्बाद करते हैं, उस समय ना खाते हैं ना पीते हैं, 24 घंटे काम कीजिए और रात को भी काम करें, दुगना कमाएं। बाय वेस्ट टाइम, समय क्यों बर्बाद किया जाए। मैं चक्कर आ गए, बोले आप क्या बोल रहे हैं। अगर हम सोएंगे नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3 माह चलेगा और अधिक चलेगा ही नहीं, नहीं चल सकता। हम लोग तो डॉक्टर हैं, जिसे नींद नहीं आती उसे जबरदस्ती सुलाते हैं, नींद की गोली देते हैं। अब सोना क्यों जरूरी है? उत्तर मिला, उसे रेस्ट नहीं मिलेगा, शरीर को आराम बहुत जरूरी है। फिर सेवक ने कहा कि ऐसे इंजेक्शन निकालो। इंजेक्शन दे दिया, आदमी काम करता रहे, सोए नहीं। भाई कितने भी इंजेक्शन लगा लो, सोना आवश्यक है, सोना पड़ेगा। सोना क्यों आवश्यक है? देखिए, हमारी जो साइंस है वह अभी शरीर तक ही सीमित रह पाई है, अभी उससे ऊपर नहीं उठ पाए। वास्तव में हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अनोखी है, कॉम्प्लेक्स है। हम ये शरीर नहीं जो बाहर दिखाई देता है, हमारे 3 शरीर हैं। ये तो स्थूल शरीर है जो सामने दिखाई दे रहा है, नाक, कान, हाथ, पैर, पहला। दूसरा और शरीर है जो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से मिलकर बना है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो जितना सोच विचार का काम है वो स्थूल शरीर से नहीं होता, सूक्ष्म शरीर से होता है। सोच विचार का काम इससे लिया जाता है।
तीसरा और शरीर है, वह है कारण शरीर, आत्मा। चैतन्यता और आनंद वो सब इससे लिया जाता है, इसी में है आत्मा। और जहां आत्मा नहीं वह शरीर बेकार हो जाता है। जिसे आप इतना प्यार करते हैं, आत्मा निकल गई, ये बेकार हो गया। तब ये भूल जाते कि हमारे 3 शरीर हैं। हम सब लोग सजावट स्थूल शरीर की करते हैं, इसी को सब कुछ समझ बैठे हैं। अब देखिए सोने में क्या होता है। जब सोते हैं तो ना आंख देखने का काम करती है, ना नाक सूंघने का काम करती है, कान सुनने का काम नहीं करते हैं, और आप न हिलते हैं न डुलते हैं। तो आपकी जितनी इंद्रियां हैं वह सब निष्क्रिय हो गई, उन्होंने अपना अपना काम छोड़ दिया। इसी का नाम आराम है, निष्क्रिय, रेस्ट इसी को कहते हैं। क्रिया रूप से यही होता है। जब इंद्रियां निष्क्रिय हो गई तो इसका आधार है मन। ये मन में सिमट गई हैं और इनको ताकत मिलती है मन से, खाने से नहीं मिलती। दूध से नहीं मिलती, इंजेक्शन से नहीं मिलती, दवाई और गोलियों से नहीं मिलती, मन से मिलती है। इंद्रियां सिमट गई मन में। जब आप सुबह उठे बिल्कुल प्रफुल्लित, काम करने की आपके अंदर शक्ति है, ताकत है, और यदि ना सोएं तो दिन भर जम्माई लेते रहते हैं, कुछ काम ना होगा। तो सोना बहुत जरूरी है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।